गेगे ना एक क्लेवर राइटर, उसको पता है ऑडियंस को क्या चाहिए और ऑडियंस को कैसे ट्रिक करना है, और वैसे हमें ही देखने को मिला है। हमें पहले देखने को मिल रही थी सुकना वर्सेस गोजो, और सुकना वर्सेस गोजो कब यूजी वर्सेस गोजो हो गया हमें पता ही नहीं चला। बट उसके बाद सिनेरियो सारा चेंज हुआ, यूजी वर्सेस सुकना हमें देखना था, उसकी जगह गेगे हमें टकावा वर्सेस केंजोकू दिखा रहा था। कोई सेंस है? वो भी एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, चैप्टर चलते जा रहे थे, और गोजो को मरे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने को होने को आगे हमें कुछ ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा जो रिलेटेड टू सुकना या गोजो होना चाहिए। और इसी वजह से मोस्ट हाइप मांगा जुजुत्सु काइसन की हाइप बिल्कुल डाउनग्रेड हो रही थी, बट स्टिल लोग अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट उसके प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमें फाइट देखने को मिली थी गोजो वर्सेस सुकना। पर गेगे ने ना इस चैप्टर 243 के अंदर में ऐसा कुछ प्रोवाइड कर देना जो लिटरली गोजो वर्सेस सुकना से कम नहीं है। यूटा ने केंजोकू की गर्दन काट दी, बहुत बड़ी बात। वो कैसे? मेन विलन अगर आप सोच लो सुकना है तो नहीं, केंजोकू है। सब मास्टरमाइंड हर एक चीज का केंजोकू है, सबसे ज्यादा ओल्ड पर्सन केंजोकू है, मेन विलन ही मार दिया तो स्टोरी में बचा क्या? तो वो सब हम थोड़ा प्रिडिक्ट करेंगे, और इस चैप्टर्स के अंदर क्या हुआ है मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको इजी वे में समझा दूंगा जल्द से जल्द कि क्या हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए, बिना किसी की भी हाई होप जगाए, और मुझे यूजी वर्सेस सुकना देख रही थी पर गेगे हमें ये फाइट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसी से पेट भर लेंगे। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में जो हमें केंजोकू वर्सेस टगावा की फाइट देखने को मिली, फाइट कम बकचोदी ज्यादा है। मुझे लिटरली ना यूजी वर्सेस सुकना की फाइट देखनी थी, जहाँ पे मुझे देखना था कि जो यूजी के जो स्लीव में जो एज छुपा हुआ है, मुझे वो देखना था कि वो क्या यूज करता है जिसके वजह से वो सुकना को इतने बिगेस्ट फॉर्म में टक्कर दे पाए। बट ऑल्दो जो गेगे ने हमें दिखाया है ये कॉमेडी नाम पे बकचोदी है, बिल्कुल प्योर बकचोदी है, प्योर वाली प्योर। बस हम इसको देख रहे थे बिकॉज ऑफ हाइप ऑफ सुकना वर्सेस यूजी फाइट, या मैं बोलूँ सुकना वर्सेस गोजो वाली फाइट, उसके वजह से हम ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज कोई पूछता नहीं, इसको कुत्ता भी नहीं पूछता। जो इस मांगा के चैप्टर में बेसिकली ज्यादा इवेंट्स नहीं हुए, इनके इवेंट्स ये थे जो हमें प्रीवियस मांगा में देखने को मिला था। केंजोकू टकावा के साथ उसके ही गेम में उसको हराने की कोशिश करता है। जो भी टकावा वहां पे सिनेरियो क्रिएट करता है, केंजोकू उसमें फुल पोटेंशियल में पार्ट लेता है, कि केंजोकू को भी पता है अगर उसने अपना बेस्ट नहीं दिया उस एक्ट में जो टकावा वहां पे क्रिएट कर रहा है तो वो मारा जाएगा। तो उसको भी पता है कि ये गेम कैसे खेलना है, ये गेम नॉर्मल गेम जैसे नहीं खेलना है कि तो अगर आप उसके अंदर फाइट करोगे टकावा से तो आप जीत जाओगे, टकावा को टकावा के ही गेम में हराना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें प्रीवियस कुछ चैप्टर से लेके टिल दिस चैप्टर तक बकचोदी देखने को मिली है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ ये सारा प्री प्लान था जुजुत्सु काइसन स्कूल के सारे मेंबर्स के द्वारा। वो कैसे? पहले हमें देखने को मिलता है इनकी जो पहले से बकचोदी चल रही होती है वो होती है जहाँ पे स्टेज में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और अपनी से बकचोदी बिल्कुल फुल टू आराम से नाप रहे होते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे की ले रहे होते हैं, एक दूसरे पे पंच मार रहे होते हैं, एक नॉर्मल वे में फन वे में कॉमेडी कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक का एक कोई टॉक शो चलता है। आपने इसकी देखा होगा कॉमेडी नाइट विद कपिल में जैसे सिनेरियो रहता है, कपिल किसी की बेइज्जती मारता है, झंड मारता है ऑडियंस के सामने, फिर गेस्ट को बुलाता है, हंसी मजाक करता है, वही सारा सिनेरियो हमें इसके अंदर देखने को मिला है। और जब मेरे को ये सीन देखने को मिला था मुझे एक तरफ से ऐसी वाइब आई थी कि यहाँ पे गेटो और गोजो प्रेजेंट है, ना कि केंजोकू और टगावा। फिर इस मांगा के लास्ट के पेजेस में हमें देखने को मिलता है जो पूरा एक स्टेज जो वर्चुअली स्टेज जो बनाया गया था टकावा के द्वारा वो उसको खत्म होता है, जहाँ पे इनका सीरियस और वल्गर जो जोक ये मार रहे थे वो सारे सिनेरियो खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे जैसे पूरा बैकग्राउंड चेंज होता है तो केंजोकू बोलता है हे टकावा क्या हुआ? तो टकावा बोलता है फाइनली ये ओवर हो चुका है। टकावा बोलता है जो मैंने अभी परफॉर्मेंस दिया ये मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मेरा सपना था जो अभी मैंने परफॉर्मेंस दिया लाइफ में कभी ना कभी इस टाइप का परफॉर्मेंस एक बार दूं जब तक मैं जिंदा हूँ, और वो मैंने आज दे दिया है। फिर उसके बाद टकावा रोने लग जाता है अपनी खुशी में, और आप ध्यान से देखोगे ना तो पूरा सराउंडिंग ना उसके हिसाब से मैनिपुलेट हो रहा था। वो रियलिटी में तो था बट उसको पीस चाहिए था उस टाइम, वो खुश था, उसको शांति चाहिए थी, और वैसे वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है जहाँ पे एक प्रिंट ऑफ साइलेंस होती है पूरे उसके सराउंडिंग में। ना वहाँ पे अगर एक मक्खी भी उड़ रही है तो उसको ना वो आवाज आएगी ना केंजोकू को आवाज आएगी, बिकॉज वहाँ के जो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है वो टकावा ने करा है अपनी पावर से। मैं सिर्फ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, बाकी वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं सब कुछ रियली में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या, एटमॉस्फेयर में प्रिंट ऑफ साइलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर टकावा केंजोकू को थैंक यू बोलता है कि तेरे वजह से परफॉर्मेंस हो पाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बट दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्लान जो वेल रिटन लिखा गया था जुजुत्सु काइसन मेंबर के द्वारा,
जिसने तकाबा को भेजा था केंजुकू को फंसा के रखने के लिए। केंजुकू एक वे ऑफ नए इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पे उसको इन्वायरमेंट का पता ना हो और जैसे हो रहा है वैसे इवेंट चलते रहे। और हमें सडनली देखने को मिलता है पीछे यूटा आता है और यूटा आने के बाद ही केंजुकू पे हमला कर देता है और वैसे हमें देखने को मिलता है यूटा हमले में केंजुकू की गर्दन काट देता है। फिर केंजुकू भी समझ आता है जो एटमॉस्फेयर जनरेट होता है जहाँ पे यूटा जब केंजुकू के पास आ रहा था, केंजुकू को भनक तक नहीं हुई थी। केंजुकू अपने आप को डिफेंड कर ले वो तो बहुत बड़ी बात है। और वो उसका रीजन था टकाबा ने ही वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुश में था और वो नहीं चाहता था उसकी ये खुशी किसी के द्वारा डिस्टर्ब हो, तो उसने एटमॉस्फेयर सराउंडिंग साउंडलेस वाला क्रिएट कर दिया था। और फिर यूटा भी कंफर्म करता है कि हाँ जो ये सारा चीज़ें हुआ ये प्लान था हमारे द्वारा। और इसी के साथ यूटा ने ये भी कंफर्म करा टकाबा किसी को भी मार नहीं सकता, बस उसको वो फंसा के हरा सकता है, मार नहीं सकता। तो उसी के बाद हमें देखने को मिलता है यूटा फटाक से उसकी गर्दन काट देता है और इस मांगा के चैप्टर में हमें यही देखने को मिलता है। क्या हमारा केंजुकू डेड हुआ है? कोई पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में ऐसा है अगर आपकी गर्दन भी कट गई तभी भी अगर हमारे गेगे चाहे उस बंदे को जिंदा कर सकता है। पर मेरे ख्याल से जितना भी मैंने जुजुत्सु काइसेन को अभी तक समझा है, केंजुकू मर गया है। क्यों? क्योंकि उसकी गर्दन कट गई है। अगर किसी भी पर्सन को रीजनरेट करना है, रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी है, तो अगर आप उसका शरीर काट दोगे वो रीजनरेट कर लेगा, आप उसके टांग काट दोगे फिर भी कर लेगा, हाथ काट दोगे फिर भी कर लेगा। पर आप अगर उसके गर्दन काटोगे तो वो नहीं कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज जब आपका ब्रेन है, ब्रेन के पास कम एक्टिविटी जाएगी, आपका ब्रेन जल्दी डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सारा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। पर क्या केंजुकू रियली में मर गया है? ये गेगे ही आगे आंसर देगा अगले वाले चैप्टर में। हमें पहले देखने को मिला था तकाबा हमारे 2-3 चैप्टर में मर गया था, जिंदा हो गया है। बट देखते हैं क्या होता है। और केंजुकू ने भी यही बोला है जो मेरी विल है वो इनहेरिट होगी, जो मैं करना चाहता हूँ अगर मैं जिंदा होकर भी ना कर पाऊँ तभी भी वो कार्य होगा, जरूर होगा। वो मैं नहीं करूंगा बट वो कार्य किसी और द्वारा निर्धारित होगा, जरूर होगा। तो इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है और इस वीडियो में इतना ही था। जो एक एपिक चीज़ थी मैंने वही डायरेक्ट कवर करी है। मैंने बकचोदी नहीं नापी है, मैंने वो बकचोदी नहीं कवर करी है क्योंकि उसको मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मैं कहा ये क्या चल रहा है। अगर एनीमे में ये चीज़ अडॉप्ट होती है तो थोड़ा बहुत ना देखने में मजा आएगा, पर मांगा में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही चीज़ें, इसलिए मैं इसकी कवर भी नहीं कर रहा था। तो बस ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है जो गिगे ने करा है, केंजुकू को ही मार दिया, मेन विलन को ही मार दिया, कुछ फकड़ा बोला है जीजे के मांगा के अंदर। तो देखते हैं क्या होने वाला है, फ्यूचर कहाँ लेके जा रहा है और क्या चीज़ हमें प्रेडिक्ट करेगा और क्या चीज़ करवाएगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हम कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ एक जय हिंद, मटन टेक केयर।